गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 8:05 हो गए हैं। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 15 मार्च की करंट अफेयर्स तक पढ़ लिया था। अब आपके फिर क्या हुआ, बीच में छुट्टी हो गई थी होली की। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 16, 17, 18, 19 तक के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैशअप करके यहाँ पे लाए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। निम्नलिखित में से किसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है बच्चों। किसने जीता है? विल स्मिथ ने। ठीक है, विल स्मिथ ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है बच्चों। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड साझा है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड साझा है, तो वहां पे उसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? विल स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड के रूप में विल स्मिथ ने क्या किया है? जीता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2017 से 21 तक 2017 से 21 तक कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? 2017 से लेके 21 तक कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है बच्चों? वो है हमारा इंडिया। इंडिया यानी कि भारत। ठीक है बच्चों, तो भारत देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। ठीक है बच्चों, भारत का 85% आयात, इंडिया का लगभग 85% आयात सिर्फ 3 देशों से हुआ है। भारत का 85% आयात सिर्फ 3 देशों से हुआ है, रूस, फ्रांस और यूएसए। रूस से हुआ है, फ्रांस से हुआ है और बच्चों किससे हुआ है? यूएसए से हुआ है। ठीक है, रूस से हुआ है 46% आयात, इससे हुआ है बच्चों 27% आयात, इससे हुआ है बच्चों 12% आयात। तो भारत देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा 2017 से लेकर 21 तक। इसका जो है 85% आयात सिर्फ 3 देशों से हुआ है, रशिया 46%, फ्रांस 27% और यूएसए से 12%। ठीक है बच्चों, यही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए किस दिन को नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए किस दिन को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है बच्चों? 16 मार्च को। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के महत्व को रूप को बताने के लिए हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 16 मार्च 1995 को यानी कि 16 मार्च 1995 की सबसे पहले पोलियो खुराक दी गई थी। सबसे पहले टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। ठीक है, तो 16 मार्च 1995 को सबसे पहले टीके की शुरुआत की गई थी, पहली खुराक दी गई थी। और इस दिन से तभी से क्या है? नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या है बच्चों इस बार की 2022 की? इसकी थीम ये है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, टीकाकरण सभी के लिए कारगर है। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। इसकी पहली खुराक कब दी गई? 16 मार्च 1995 को। इसकी थीम क्या है इस बार 2022 की? ये है कि वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और बच्चों एक और चीज ताजा अपडेट ये पेपर में आ जाया है कि अब कोविशील्ड का दूसरा टीका 8 से 16 हफ्ते में, अब कोविशील्ड का जो दूसरा डोज लगेगा वो 8 से 16 हफ्ते में लगेगा। लेकिन अभी तक क्या था बच्चों? 12 से 16 हफ्ते के बीच दी जाएगी, यानी 84 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद आपकी सेकेंड डोज लगेगी।
लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब आपके कोविशील्ड वैक्सीन की जो सेकेंड डोज 8 से 16 अक्टूबर के बीच में आपको दी जाएगी। पेपर का करंट अपडेट आज का बच्चों, अब कोविशील्ड का दूसरी खुराक 8 से 16 हफ्तों में बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला बच्चों? वो है जेन कैंपियन। जेन कैंपियन को किसमें मिला है? किस फिल्म में? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है किसको? जेन कैंपियन को, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में बच्चों। बहुत सुंदर, बहुत खूब शानदार। वहां पे क्या था बच्चों, जो है जहां हमने पहले कहते बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है क्रिटिक्स 2022 में, वहां पे था बच्चों विल स्मिथ को। लेकिन यहाँ बेस्ट डायरेक्टर पूछ रहा है तो यहाँ इसको जेन कैंपियन कौन सी फिल्म में कहा जाए? तो पावर ऑफ द डॉग बच्चों, ठीक है। बहुत खूबसूरत। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि AGNIFM, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और किसने क्वेश्चन मार्क लगाने 15 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि AGNIFM और किसने 15 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बच्चों JNU ने आपने नाम सुना होगा। JNU मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने 15 मार्च 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत खूबसूरत बच्चे, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? किस राज्य के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली बच्चों? कहाँ पे ली बच्चों? पंजाब में। भगवंत मान ने पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली बच्चों, ठीक है। अभी तक यहाँ तक के मौजूदा यानी कि इससे पहले जो अभी चुनाव हुए थे पंजाब में जो है, तो मुख्यमंत्री वहां कौन बने बच्चों? भगवंत मान बने। इससे पहले कौन थे बच्चों? वो थे चरणजीत सिंह चन्ना। चरणजीत सिंह चन्ना अभी तक क्या थे? यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है बच्चों। अब की बार मुख्यमंत्री कौन बने बच्चों? भगवंत मान बने हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली 16 मार्च को? तो उन्होंने ली थी भगवंत मान ने बच्चों ने दी, ठीक है। ये गैर कांग्रेस और गैर अकाली पार्टी की शपथ लेने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद इन्होंने शपथ कहाँ पे ली थी बच्चों? इस शपथ ली थी भगत सिंह के पैतृक गाँव में। स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो भगत सिंह थे जो है, उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में, कहाँ पे? नवाशहर जिले के खटक करकला गांव में इन्होंने वहां पे शपथ ली थी, ठीक है। सब क्वेश्चन आ सकता है कि भगवंत मान ने अभी हाल ही में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली? वो आपका लिया बच्चों पंजाब के। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पहले चरणजीत सिंह चन्ना थे जो है, ठीक है। गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी से शपथ लेने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। शपथ कहाँ ली थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव नवाशहर जिले के खटकर कला गांव में आयोजित किया गया बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र का मतलब है वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है बच्चों। रिसेंटली हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा बच्चों? ये हमारा किया जाएगा हरियाणा में बच्चों। कहाँ पे किया जाएगा?
हरियाणा में विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी बच्चों। ठीक है, दुनिया में शांति और सद्भावना के लिए, दुनिया में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए ये काम करेगा। ठीक है, दुनिया में शांति और सद्भावना के लिए ये जो है काम करेगा बच्चों। ठीक है, इस सब के लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ पर आयोजित स्थापित किया जाएगा? वो बच्चों हमारा किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? मार्च 2022 में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता बच्चों? ये जीता है विश्वनाथ सुरेश एंड वंशज ने। विश्वनाथ सुरेश एंड वंशज। तो युवा प्रतियोगिता में विश्वनाथ सुरेश एंड वंशज ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। मार्च 2022 में पुरुषों की युवा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? विश्वनाथ सुरेश एंड वंशज ने। बच्चों अभी तक जितना हमने क्वेश्चन अभी किए हैं, टोटल लगभग 8 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक बार इनका समराइज देख लेते हैं जो है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता था बच्चों? ये जीता था हमारे, किसने जीता था बच्चों? विल स्मिथ ने। ठीक है, विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में। इसके बाद इसी में हमने क्वेश्चन और पढ़ा था, बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर भी पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था बच्चों? बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? वो थे हमारे जेन कैंपियन। कौन थे बच्चों? जेन कैंपियन। ठीक है बच्चों, किस फिल्म में लाया था? द पावर ऑफ द डॉग में, बेस्ट एक्टर अवार्ड के रूप में, सॉरी बेस्ट डायरेक्टर के रूप में, द पावर ऑफ द डॉग में। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया गया, यानी कि विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर ये किया गया बच्चों हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, राज्य की बात करें तो वो होगा हरियाणा में। विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई किस शहर में? हरियाणा के बच्चों, तो गुरुग्राम में इसकी क्या की गई बच्चों? स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगली है जो है कि पंजाब के मुख्यमंत्री रूप में किसने शपथ ली? पंजाब सीएम, शॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है, पंजाब सीएम कौन थे बच्चों? भगवंत मान। भगवंत मान ने क्या किया? पंजाब के मुख्यमंत्री रूप में इन्होंने क्या किया बच्चों? शपथ लिया। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेशनल वैक्सीनेशन डे बच्चों कब मनाया था? हमने बताया था आपको 16 मार्च को, और इसकी पहली खुराक कब दी गई थी? दी गई 16 मार्च को। कब दी गई थी? 1995 को इसकी पहली खुराक बच्चों दी गई थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, AGNIFM और किसके बीच में एक हस्ताक्षर ज्ञापन पर समझौता हुआ था? किसके बीच में हुआ था? AGNFM के और JNU के बीच में क्या हुआ था? एक हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इनके बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि सबसे बड़ा भारत का आयातक देश कौन सा बनकर उभरा है? वो उभरा था बच्चों हमारा इंडिया, 2017 से लेकर 2021 तक। ठीक है बच्चों, ये है इतना भी हमने आपको पढ़ाया था, इतना हमने आपको भी रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इतने में किसी को प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगी आपको जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो है
जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितने भी आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, होली के त्यौहार में जितनी छुट्टी रही हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा बच्चों। हम क्लास में करा देंगे, ठीक है। हो सकता है पूरे आज ना करा पाए तो आपके कल करा देंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपके पूरे क्वेश्चन जो है इसी क्लास में आज ही हो जाए, ठीक है बच्चों। डोंट वरी, बी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ApeCoin, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ApeCoin को सूचीबद्ध करने वाला पहला इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ApeCoin को सूचीबद्ध करने वाला पहला इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? कौन है बच्चों? जियोटस। जियोटस पहला भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ApeCoin को सूचीबद्ध करने वाला बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विच कंट्री हैज नेम्ड द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा खुशहाल देश है? ये बच्चों फिनलैंड। ये पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। और अनहैप्पीएस्ट डे यानी कि नाखुश देश जिसे बोलते हैं, नाखुश देश कौन सा है? वो हमारा बच्चों है अफगानिस्तान, ठीक है। हैप्पीएस्ट की बात फिनलैंड हो जाएगा, अनहैप्पीएस्ट की बात करें बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डे के अनुसार अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश था जो है, और सबसे खुशी देश कौन था? वो था बच्चों फिनलैंड, ठीक है। अब जब फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल की बात करेंगे, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, कैपिटल हेलसिंकी। यही बच्चों इसकी करेंसी की बात करें, यहाँ करेंसी क्या चलती है? जैसे अपने इंडिया में रुपए चलता है, ऐसे यहाँ करेंसी बच्चों चलती है क्या? यूरो चलती है, ठीक है बच्चों, यूरो। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, नाखुश देश सबसे क्या है? अफगानिस्तान है। फिनलैंड की कैपिटल की बात करें हेलसिंकी है, यहाँ के बच्चों करेंसी की बात करें ये हमारा क्या है? यूरो है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए अच्छा, एक चीज और, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट में अगर हम ये पूछ दें कि इंडिया की रैंक क्या है, भाई सबसे टॉप मोस्ट पे तो फिनलैंड है। अगर इंडिया की रैंक पूछ दे पेपर में कि क्या है, तो इंडिया की रैंक हमारी 136 है, ठीक है। भारत की 136वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है बच्चों। चलिए, ये इंडियाज रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 19 मार्च 2022 को ऑकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर इतिहास किसने रचा? 19 मार्च 2022 को ऑकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर किसने इतिहास रचा बच्चों? मिताली राज ने, मिताली राज ने। तो मिताली राज ने ऑकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर इतिहास जीत लिया, ठीक है बच्चों, रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में तमिलनाडु के बजट के तहत 22-23 सत्र के तमिलनाडु में बजट के तहत सरकार का एक फाइनेंशियल बजट लागू होता है, ठीक है, के तहत सरकार ने किस शहर में बाढ़ शमन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए? तमिलनाडु के बजट तहत सरकार ने किस शहर को 500 करोड़ रुपए आवंटित किए बाढ़ शमन के लिए? कहाँ के लिए बच्चों? किए चेन्नई के लिए। कहाँ के लिए बच्चों? चेन्नई शहर के लिए सरकार ने क्या किया? 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है बाढ़ शमन के लिए, ठीक है। वित्त मंत्री ने किया है पलनीवेल थियागाराजन। यहाँ के तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है, बड़ा नाम अजीब है, पलनीवेल थियागाराजन ने क्या किया? ये तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया? 500 रुपए का उनका बजट आवंटित किया है बाढ़ शमन के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। पुलिस विभाग के तहत इसमें क्या है? और पुलिस विभाग के तहत सोशल मीडिया
पर एक मॉनिटरिंग सेल भी स्थापित किया जाएगा जो है बच्चों। ठीक है, तो ऑकलैंड में चल रहे महिला विश्व कप में किसने अर्धशतक बनाकर तैयारी किया? मिताली राज ने किया। तमिलनाडु बजट के तहत सरकार ने किस शहर को बाढ़ शमन के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए? चेन्नई के लिए किए। किसने किए? वित्त मंत्री कौन है यहाँ के? पन्नीवेल थियागराजन ने किया बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्रम पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व निद्रा दिवस। ठीक है, विश्व निद्रा दिवस यानी कि विश्व नींद दिवस सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था बच्चों? 2008 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड स्लीप डे सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था? ये किया गया 2008 में। और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है कब मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व निद्रा दिवस हर साल क्या सबसे पहले 2008 में देखा गया था। इसकी थीम बच्चों क्या है? क्वालिटी स्लीप माइंड। क्वालिटी 2022 की थीम है स्लीप माइंड, क्वालिटी स्लीप माइंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, थीम बच्चों पेपर में बहुत पूछ देता है, जो थीम को भी आप देखते चलेंगे। ठीक है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को, विश्व निद्रा दिवस सबसे पहले 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। थीम क्या थी इसकी? क्वालिटी स्लीप माइंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Which of the following IITs? Which of the following IITs is setting up a brain research center? Which of the following IITs is setting up a brain research center which will contribute to future brain related research products? यानी कि कौन सा IIT एक ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कर रहा है which will contribute, जिसका योगदान रहेगा भविष्य में मस्तिष्क संबंधित और रिसर्च प्रोडक्टेड संबंधित क्या होगा, उसका योगदान होगा जो है। ठीक है, तो कौन सा आईआईटी एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है जो भविष्य में मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं में क्या करेगा? योगदान देगा। कौन सा आईआईटी बच्चों? आईआईटी मद्रास है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है? एक ब्रेन रिसर्च सेंटर की क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है जो भविष्य में, ठीक है, जो भविष्य में फ्यूचर रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट्स पे क्या करेगा? योगदान देगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? बताइए। आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। गवर्नमेंट एक चीज नई क्या कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी में लाने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के लाने में तैयारी कर रही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पेपर की आज की न्यूज है। ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ आज से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आज की सेशन, आज की क्लास यहीं तक की आपकी रहती है। बाकी नेक्स्ट सेशन में कल आपके लिए फिर से हम नए क्वेश्चन आपके लेंगे। डेली का अपडेट जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, वो सभी आपका अपडेटेड कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में प्रोबेबली फंस ही जाएंगे जो है। बस आप क्या करें, इनको रजिस्टर में या कॉपी में नोट करते रहें, और जब भी आपका एग्जाम हो आप एक बार इसको रिवाइज करके वहाँ जरूर जाए। और बच्चों, इसकी पीडीएफ जो है, हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है, वो डेली की डेली पीडीएफ हमारे ट्राइस्टार क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। और मैं शाम के लगभग वही 9 से 10 के बीच में क्विज भी होती है करंट अफेयर्स की। आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें और वहाँ पे क्विज
खेलें जो है। क्विज में क्या होगा, क्वेश्चन होंगे आपके, 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से आपको सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।